भाभी का फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकती हूँ? तुमने मुझसे कहा था, मुझसे एक वादा करो, तुम मुझे कभी डिवोर्स नहीं दो। फिर वो अपने घर जाती है और अपने बाप को भी कहती है, और उसका बाप भी, जिसका इतना तनतना है, इतना गरूर है, वो भी यही कहता है कि तुम इस मुल्क के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हो, तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, और वो कभी भी तुम्हें तलाक नहीं देगा। लेकिन चूंकि मुबशरा समझ चुकी है कि ज़ैद की ज़िद के आगे वो हार गई है और वो अपना घर बचाना चाहती है, वो लोगों की तंजिया नज़रों से और बुरे रवैयों से बचना चाहती है, इसलिए वो कहती है कि आप हर हाल में मेरे साथ चलें और आसिफ अंकल को समझाएं, हम ज़रूर ज़ैद का रिश्ता लेके जाएंगे। लेकिन इसके पीछे भी उसकी एक चाल है, वो चाहती है कि आयरा को ज़ैद की ज़िंदगी में ले आए ताकि फिर उसको बुरा बनाकर आसानी से उसकी ज़िंदगी से निकाल दे। हाँ नाज़रीन, ये अमीर लोग कभी भी अपने लिए घाटे का सौदा नहीं करते। यहाँ पे भी उसने अपना ही सोचा है कि किस तरह वो आ जाएगी और उसके बाद वो उसके साथ कितना बुरा सलूक करेगी और ज़ैद के दिल से उसे निकाल देगी। फिर हम देखते हैं कि मुबशरा जो है वो आसिफ के साथ आयरा के घर जाती है और वहाँ पर ज़ैद से भी मिलती है और वहाँ जाकर कहती है कि ज़ैद हम तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं, जिस पे आयरा जो है वो हाँ कर देती है। लेकिन आयरा उससे पूछती है कि क्या आप बर्दाश्त कर लेंगी कि आपका शौहर जो है वो बटा हुआ कहलाए? वो कहती है हाँ मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं ज़ैद की खुशी हर हाल में चाहती हूँ। तो फिर वो कहती है ठीक है, फिर आप निकाह का इंतज़ाम कीजिए। और उसी वक्त टर्निंग पॉइंट आता है, यानी कि आयरा और ज़ैद का निकाह हो जाता है। लेकिन निकाह होने के बाद आयरा ज़ैद के साथ जाने का इनकार कर देती है और कहती है कि बस निकाह हो गया है, लेकिन मेरे ऊपर मेरी भाभी की जिम्मेदारी है, मेरी वजह से उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है, इसलिए मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी और अब मैं कल उनके साथ सखर जाऊंगी। अब मैं कमाऊंगी ताकि ये घर दोबारा बना सकूं और उनके नुकसान का कुछ तो मदावा कर सकूं। लेकिन ज़ैद भी बहुत हैरान होता है और उसे बहुत समझाता है कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है, और अगर तुम लोगों ने उस चीज़ को कंपनसेट करना है तो तुम्हें चाहिए कि तुम 5 करोड़ का चेक मेरी भाभी के नाम लिख दो। तो आसिफ भी बहुत हैरान रह जाता है, ज़ैद भी और मुबशरा भी, आयरा का ये रवैया देख के। और आसिफ अपने बेटे को कहता है देख लिया तुमने अपनी मोहब्बत की असलियत, यानी कि ये है ही लालची लड़की। लेकिन वो क्या समझ सकता है कि आयरा क्या है और वो क्यों ऐसा सोच रही है। तो नाजरीन, ये तो था 18 एपिसोड का रिव्यू।